जय हिंद दोस्तों, बीएन क्लासेस खास में आप सभी को स्वागत है। आज हम आप लोगों को इतिहास का क्वेश्चन करवाने वाला हूं, जो क्वेश्चन आपका इस सेशन में 51 से 100 तक रहेंगे, जिसमें कुल क्वेश्चन की संख्या 50 रहने वाला है। जो आज इस सेशन में जो 50 क्वेश्चन है वो बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सब दिया गया है, जो आप लोगों के लिए बिहार में और जितने भी एग्ज़ाम है उन सभी एग्ज़ाम में पूछने का संभावना बनता है। जैसे कि आपका बीपीएससी टीचर 7 फेज, ठीक है। बीपीएससी 7th फेज, बीपीएससी टीचर 7 फेज में 2.0 में पूछने की संभावना बनता है। आपका बिहार, आपका दरोगा में पूछने की संभावना बनता है, ठीक है। और इसके बाद आपका बिहार दरोगा में पूछने का संभावना बनता है और बिहार पुलिस में पूछने का संभावना बनता है, जो अभी एग्ज़ाम जो रद्द हुआ है, ठीक है। और आपका बीएसएससी यानी बिहार एसएससी में पूछने का संभावना बनता है। तो आप लोग इस सेशन को ठीक से देखिएगा और एफर्ट लगाइएगा। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपका दिया है क्या, 51। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद 1912 में एक हिंदू साप्ताहिक अल हिलाल शुरू किया, किंतु सरकार द्वारा उस पर प्रतिबंध लगा दिए जाने के बाद अल बलाग की स्थापना की। तो आपका राइट आंसर कौन सा ऑप्शन होगा वो बताना है। तो कौन सा ऑप्शन होगा दोस्तों? तो इन चारों ऑप्शन में से आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर 1914 होगा, ठीक है। बढ़ती हैं अगला क्वेश्चन। फिर आपका अगला क्वेश्चन दिया है क्या, तो 52 नंबर क्वेश्चन है कि जापान की संसद को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो जापान के संसद को हम डाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? डाइट। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। 53 है, कलाकारों और उनकी विशिष्ट कलाओं के जोड़ो बनाइए। कौन सा कलाकार कौन सी विशिष्ट कला से संबंधित है, वो हम लोगों को कह रहा है कि कौन सा होगा, उसको चुनना है। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो सबसे पहले आप देख लीजिए, ये अमृता शेरगिल क्या है, 53 का मिलाना है। अमृता शेरगिल जो है वो चित्रकला से संबंधित है। किससे संबंधित है? चित्रकला से। यानी कि एक का क्या हो गया, एक का आपका हो गया 3, एक का 3। और फिर टी स्वामीनाथन पिल्ले, ये किससे संबंधित है? टी स्वामीनाथन पिल्ले, तो ये बांसुरी से संबंधित है। तो क्या हो गया? बी का हो गया 1, ठीक है। इसके बाद कलामंडलम कृष्णन नायर, ये किससे संबंधित है? वो आपका 2 से संबंधित है, यानी कि कथकली से। तो सी के लिखेंगे क्या? 2। और बच गया क्या? तो अंतिम का अंतिम, यानी कि पद्मा सुब्रमण्यम किससे संबंधित है? तो वो भरतनाट्यम से संबंधित है। तो डी का हो गया 4। अब ये ऑप्शन देखना है ए बी सी का, 3 1 2 1, 3 1 2 1 है ना। तो बढ़ाइए 3 1 2 1, 3 1 2 4, 3 1 2 4, वही ना। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा राइट आंसर, वो आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए इज ए राइट आंसर। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। 54 का क्या है प्रश्न, निम्नलिखित में से वह दस्तकारी कौन सी हैं जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई थी? जो आर्य के द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी वो कौन सा है? तो आपका ऑप्शन नंबर 4 इज ए राइट आंसर, लोहारगिरी नहीं था, ठीक है। और ये सभी था, ठीक है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका दिया है 54 नंबर क्वेश्चन दिया है, सॉरी ये 54 तो हो गया ना, 54 हो गया। 55 नंबर क्वेश्चन देखिए, 55 नंबर क्वेश्चन आपका दिया है क्या है? तो दिया है यहाँ पे
कि सिकंदर की मृत्यु के बाद उसके साम्राज्य का पूर्वी भाग किसके अधीन चला गया? तो किसके अधीन चला गया? तो आपका राइट आंसर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर ए कीजिए राइट आंसर, सेल्यूकड निकेटर, है ना, वो पूर्वी भाग में सेल्यूकेटर निकेटर। ठीक है, बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन आपका 56 नंबर क्वेश्चन दिया है कि चरक किसके दरबार में प्रसिद्ध चिकित्सक था? चरक किसके दरबार में सुप्रसिद्ध चिकित्सक था? तो आपको बताना है। जो राइट आंसर क्या होगा? वो कनिष्क के दरबार का वो क्या थे? दरबारी कवि थे, है ना। वो कनिष्क का और कनिष्क के दरबार का वो राजकवि यानी राजवैद्य थे, वैद्य थे, यानी कि डॉक्टर। क्या थे? डॉक्टर। जो क्या है वो अपने अथी चरक जो है वो क्या लिखा है? चरक संहिता लिखा है। ठीक है, बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन आपका दिया है 57 और क्वेश्चन है आर्यों ने किसकी आराधना की? तो आपका राइट आंसर कौन सा होगा वो आपको बताना है। तो 57 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए कीजिए राइट आंसर, अग्नि। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित में से किस चोल राजा ने लंका सिंहल को पहले जीता था? तो ऑप्शन इन चारों ऑप्शन में से कौन सा राइट आंसर होगा जो लंका को पहले जीता है? तो 58 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर, राजराज प्रथम ने। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 59 नंबर क्वेश्चन दिया है कि प्राचीन युग है तो 59 का राइट आंसर बौद्ध युग। क्या है? बौद्ध युग। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन ये बौद्ध युग क्या होगा? इसका राइट आंसर बौद्ध युग। लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा बता दूँ, मोहम्मद युग जो है वो आपका क्या है? इस्लाम धर्म से संबंधित है। क्या है? इस्लाम धर्म से संबंधित हैं। ठीक है, जो इस्लाम धर्म के पैगंबर का नाम क्या है? तो मोहम्मद साहब। इसका जन्मदिन से, ठीक है, इसका जन्मदिन से माना जाता है इस्लाम धर्म। ठीक है, और मैं भी बता दूं विक्रम धर्म, ये विक्रम युग क्या है? विक्रम युग जो है आपका 56 ईसा पूर्व, नहीं 56 ईस्वी, है ना, 56 ईस्वी, ये 56 ईस्वी से है, ये क्या है? विक्रम युग। चलते हैं, बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन आपका है फिर 60 विजयनगर के मध्यकालीन नगर को आजकल क्या कहते हैं? तो विजयनगर के मध्यकालीन नगर को आजकल हम क्या कहते हैं? तो आपको बताना है। क्या? हम्पी कहते हैं, हम्पी। ठीक है, विजयनगर को मध्यकालीन नगर को आजकल हम क्या कहते हैं? हम्पी कहते हैं, हम्पी। ठीक है, तो विजयनगर की स्थापना किसने किया था? तो विजयनगर की स्थापना हरिहर एवं बुक्का दो भाई थे। ठीक है, हरिहर एवं बुक्का ये दोनों भाई का नाम है जो विजयनगर साम्राज्य को बसाए हैं। ठीक है, और इसका राजधानी कहाँ थी? तो हम्पी थी। विजयनगर की राजधानी कहाँ थी? तो हम्पी थी। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन आपका है 61 नूरजहाँ का मूल नाम क्या था? तो आपका इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर कौन सा होगा? जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर, मेहरुनिसा। नूरजहाँ का मूल नाम क्या था? तो मेहरुनिसा। बढ़ते हैं 62 नंबर क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से वह भाषा कौन सी है जिसे मध्ययुग के दौरान शिविर भाषा कहा जाता है? तो आपका कौन सा राइट आंसर होगा? तो ऑप्शन नंबर 62 का राइट आंसर आपका बताना है। जो आपका राइट आंसर क्या है? तो 4 इज ए राइट आंसर, उर्दू। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 63 कैसे कौन से पुर्तगाली नेता ने डब्लू वाटर पॉलिसी शुरू की थी? तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा राइट आंसर होगा? वो आपका ऑप्शन नंबर ए कीजिए राइट आंसर, फ्रांसिस्को डी अल्मोडा। ठीक है, बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन आपका 64 नंबर क्वेश्चन है बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी 1784 में स्थापित के प्रवर्तक थे? तो कौन थे? कि बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी के प्रवर्तक कौन थे? तो आपका सर विलियम जोन्स इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन आपका दिया है
65 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में गर्म दलीय आंदोलन का पिता को कहा जाता है। तो किसको कहा जाता है? तो 65 का राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर 4 बाल गंगाधर तिलक। मैं बता दूं, वो गर्म दल का नेता 4 हुआ करते थे। कौन थे? जिसको कहते हैं लाल बाल घोष, ठीक है, लाल बाल पाल, पाल भी है पाल, ठीक है। लाल का मतलब होता है लाला लाजपत राय, बाल का मतलब बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। घोष का मतलब होता है अरविंद घोष, ठीक है। पाल का मतलब होता है आपका, पाल का मतलब आपका कौन होगा? वो आपको बताना है क्या होगा दोस्त। तो पाल का मतलब आपका होगा क्या? बिपिन चंद्र पाल। समझ गए? तो बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। ये चारों का चारों जो क्या थे? गर्म दलीय, ठीक है, गर्म दलीय नेता थे। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका फिर दिया है, अगला क्वेश्चन फिर आपका दिया है क्या? तो 66 नंबर क्वेश्चन है कि मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के संस्थापक सदस्य थे, है ना। तो इन चारों ऑप्शन में से किसका संस्थापक सदस्य थे? तो आप लोगों को बताना है। तो 66 का राइट नंबर क्वेश्चन कौन सा होगा? स्वराज पार्टी। जो इसका गठन इसका गठन आपका कब हुआ था? इसका गठन स्वराज पार्टी का तो 1923 में, 1923 में, ठीक है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका है कितना? 67 नंबर क्वेश्चन। कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में उच्च न्यायालयों की स्थापना कब हुआ था? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर, 1861 में। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन आपका 68 नंबर क्वेश्चन है, यह घोषणा किसने की थी कि लोकतंत्र एक ऐसी सरकार होती है जो जनता की, जनता द्वारा, जनता के लिए हो। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आपका राइट आंसर कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर, अब्राहम लिंकन ने कहा है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित विख्यात व्यक्तियों के क्रियाकलाप के क्षेत्र और उनके विषय के सही जोड़े क्या है? तो आपका बताना है राइट कौन सा आंसर होगा। तो आपका राइट कौन सा आंसर होगा? तो एक का आपका क्या हो गया? एक थॉमस एल फ्रीडमैन, वो किससे संबंधित था? तो पत्रकारिता से। इसके बाद मैं बता दूं कि ऑप्शन नंबर बी जुबिन मेहता, क्या है? जुबिन मेहता किससे संबंधित थी? संगीत से। इस्मत चुगतई, इस्मत चुगतई किससे संबंधित था? तो वो साहित्य से संबंधित थे। और जामनी रॉय चित्रकारिता से, चित्रकला से संबंधित थे, ठीक है। ऑल द बेस्ट। तो मिला लीजिए, आप देखिए कौन सा ऑप्शन होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन मिल रहा है? तो ऑप्शन नंबर आपका 69 का कौन मिल रहा है? तो ऑप्शन नंबर एक इज राइट आंसर। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन फिर दिया है 70 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय शासन के प्रतीक ये शब्द सत्यमेव जयते निम्नलिखित ग्रंथ से लिए गए हैं। तो कौन से ग्रंथ से लिया गया है? तो आपका ए ऑप्शन नंबर ए कीजिए, उपनिषद से लिया गया, मुनकोपनिषद से लिया गया है, ठीक है, मुनकोपनिषद से लिया गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 71 नंबर क्वेश्चन आपका है कि विजयनगर साम्राज्य का भग्नावशेष किस नदी पर स्थित है? तो विजयनगर साम्राज्य का भग्नावशेष किस नदी पर है? तो ऑप्शन नंबर आपका 4 इज ए राइट आंसर, तुंगभद्रा नदी पर है। क्या है? तुंगभद्रा नदी पर है। जो विजयनगर साम्राज्य को स्थापना किया है कौन? तो दो भाई थे, हरिहर एवं बुक्का। इसका कितने ईस्वी में किया है? तो इसका शासनकाल हरिहर एवं बुक्का का कब था? तो 1336 ईस्वी में, ठीक है। जो दोनों भाई ने विजयनगर साम्राज्य को बसाए हैं, ठीक है। जो कहाँ है? हम्पी। कहाँ, कौन सा राज्य में है? कर्नाटक राज्य में। पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका 72 कि भारत में होम रूल आंदोलन की शुरुआत करने वाले कौन थे? तो होम रूल आंदोलन की शुरुआत करने वाले ऑप्शन नंबर 3 एनी बेसेंट थी, ठीक है। 72 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 72 का राइट आंसर 3 इज ए राइट आंसर, एनी बेसेंट। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 73 क्या है कि बराहमिहिर कौन या क्या है? तो वो इन चारों ऑप्शन में से बराहमिहिर कौन थे या क्या थे वो आपको बताना है। तो वो खगोलज्ञ थे, यानी खगोल शास्त्र से संबंधित थे, ठीक है।
इसका रचना क्या थे, इसकी रचना इसकी रचना क्या क्या थे, तो इसका रचना है कि बृहजातक, क्या है, बृहजातक। फिर इसका रचना क्या है, पंच सिद्धांतिका, पंच सिद्धांतिका, ठीक है। इसके बाद फिर दिया है कि ब्रह्म संहिता, ब्रह्म संहिता। राइटिंग में थोड़ा अच्छा से राइटिंग नहीं बन रहा है दोस्त, माफ़ कीजिएगा। फिर क्या, लघु जातक, लघु जातक, इन सभी विषयों को वो क्या किए थे, रचना किए थे। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका है 74 नंबर, अधिकांश चोल मंदिर किस देवी देवता को समर्पित है, अधिकांश चोल मंदिर किस देवी देवता को समर्पित है, तो आपका राइट आंसर कौन सा ऑप्शन होगा, 74 का, तो ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर, शिव का, है ना। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन आपका 75, ऐतिहासिक एलोरा गुफाएं इसके समीप स्थित है, तो आपका इन 4 ऑप्शन में से राइट आंसर कौन सा है, तो औरंगाबाद, 4 इज ए राइट आंसर, औरंगाबाद। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 75, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस शस्त्र पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित किया, तो राइट आंसर आपका कौन सा होगा 76 का, तो 76 का राइट आंसर आपका होगा क्या, तो 2 इज राइट आंसर, 1919 के लाहौर अधिवेशन में। इसका मैं डेट बता दूं, तो डेट आपका इसका कब था, तो 19 दिसंबर 1929 ईस्वी को, ठीक है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका है 77 नंबर क्वेश्चन दिया है कि वेदों को माना जाता है, तो वेदों को माना जाता है तो क्या है, तो इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन होगा, तो आपका राइट आंसर 2 होगा, श्रुति। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 78, जैन साहित्य को क्या कहा जाता है, जैन साहित्य को क्या कहा जाता है, तो जैन साहित्य को आपका राइट आंसर क्या होगा, अंग होगा, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 79 का, पांड्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी, तो पांड्य साम्राज्य का राजधानी आपको बताना है कहाँ थे, तो राइट आंसर मदुरै, क्या, मदुरै, ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। 80 नंबर क्वेश्चन क्या है कि मूलतः भागवत गीता निम्न भाषा में लिखी गई थी, तो कौन सी भाषा में लिखी गई थी, तो ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर, संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 81 नंबर क्वेश्चन है कि चोल राजाओं का शासन था, ठीक है, तो राइट आंसर कौन सा राइट आंसर होगा, तो आपका 81 का बताना है, तो वो आपका तमिलनाडु पर। बढ़ते हैं 82 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित साहित्य कृतियों का उनके लेखकों के साथ मिलान करिए, तो कौन सा लेखक जो है ना, वो लेखक को मिलान करना है। कविराज मार्ग, क्या है, कविराज मार्ग संबंधित है अमोध वर्षा से, ठीक है। आदि पुराण किससे संबंधित है, आदि पुराण आपका किससे संबंधित है, वो जिनसेना से। और गणित सारास्मृग गृह किससे संबंधित है, तो आपको बताना है, आपको क्या बताना है, तो आपको बताना है वो ये महावीराचार्य से, ठीक है। और अमोध वृद्धि आप किससे संबंधित हैं, तो आपका संकाटायन से, तो आपका कौन सा हो जाएगा, आपका कौन सा ऑप्शन होगा, तो देख लीजिए ऑप्शन नंबर आपका कौन सा होगा, ठीक से देख लीजिए, तो ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन आपका क्या है 83, विजयनगर के गौरव के भागवावशेष और इसकी वास्तु शैली एक ऐतिहासिक महत्व का स्थान अब कहाँ देखा जा सकता है, क्या है, विजयनगर के गौरव भगवावशेष और इसकी वास्तु शैली एक ऐतिहासिक महत्व का स्थान अब कहाँ देखा जा सकता है, तो राइट आंसर इन 4 ऑप्शन में से कौन सा होगा, तो आपका ए राइट आंसर 2 इज राइट आंसर, हम्पी होगा, क्या होगा, हम्पी होगा। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन
चौरासी नंबर में क्या है, तो मुगल चित्रकारी ने किसके शासनकाल में प्रकाष्ठा प्राप्त की। तो राइट आंसर कौन सा ऑप्शन होगा, तो आपका जहांगीर होगा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 85, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी गलत है, वो गलत को देखना है। तो आपका इन चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा, तो राइट आंसर 3 इज राइट आंसर। चंगेज़ खां बनाम अलाउद्दीन एक गलत है और ये तीनों क्या है, सही है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 86 आपका क्या है कि भारत की शासन व्यवस्था में पहली बार प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय तत्व को समाविष्ट करने का प्रयास किस माध्यम से किया था। तो 86 का राइट आंसर क्या होगा, तो 86 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 इज ए राइट आंसर। ठीक है, क्या है 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन है बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि दी गई थी। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि दी गई थी, तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर 2 इज ए राइट आंसर, होम रूल आंदोलन के दौरान। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 88 नंबर क्वेश्चन है दिया है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की तुलना निम्नलिखित में से किससे की जाती है। तो किससे की जाती है, तो आपका राइट आंसर कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर 4 इज ए राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 4 इज ए राइट आंसर। ठीक है, क्या है ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, राइट आंसर। किसको आपका बाल गंगाधर सरदार वल्लभ भाई पटेल को क्या कहा जाता है, तो वो नवीन भारत के निर्माता और नवीन भारत के निर्माता और राष्ट्रीय एकता के शिल्पी कहे जाते हैं। ठीक है, किसको, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को। और स्वतंत्र भारत के वो क्या थे, तो गृह मंत्री थे। क्या थे, तो गृह मंत्री थे। कौन, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन आपका क्या है 89, अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की स्थापना कब हुई थी। तो आपका राइट आंसर कौन सा होगा, तो राइट आंसर आपका 4 इज ए राइट आंसर 1927। ठीक है, 1927 क्या है, वो अखिल भारतीय महिला सम्मेलन वो कहाँ हुआ था, तो वो आपका दिल्ली में हुआ था। कहाँ, दिल्ली में। कब, ठीक है, तो 1927 में। और किसके द्वारा ये किया गया था, तो एलिजाबेथ ने की थी। बढ़ते हैं क्या, एलिजाबेथ के द्वारा की गई थी यह सम्मेलन। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन आपका है सोवियत संघ का 15 स्वतंत्र गणतंत्रों में विघटन कब हो गया था। तो आपका राइट आंसर 90 का कौन सा आंसर होगा, तो ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर 1991। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 91 का, निम्नलिखित में से कौन से हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायन संगीत से सुविख्यात हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा आंसर, तो आपका ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर, एम.एस. सुब्बालक्ष्मी। ठीक है, एम.एस. सुब्बालक्ष्मी को 1998 में, ठीक है, 1998 में इसे क्या मिला था, हमारे भारत के द्वारा भारत रत्न मिला था। समझ गए। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन है आपका 92 नंबर क्वेश्चन है, वेद शब्द का अर्थ है क्या है। वेद शब्द का अर्थ आपका इन चारों ऑप्शन में से क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर, ज्ञान। वेद शब्द का अर्थ होता है ज्ञान। 93 नंबर क्वेश्चन, कौन सा शासक बुद्ध का समकालीन है। तो राइट आंसर क्या होगा, तो राइट आंसर 93 का बताना है। आपका कौन सा ऑप्शन होगा, तो 93 का कौन सा होगा दोस्तों, वो आपको बताना है। तो बिंबिसार इज ए राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 2। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन आपका दिया है, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया। तो आपका कहाँ दिया, तो ऑप्शन नंबर 3 इज ए राइट आंसर, जो कपिल वस्तु के सारनाथ में दिया। ठीक है ना। गौतम बुद्ध का ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुआ, तो बिहार में गया जिला निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे हुआ। ठीक है, और मैं बता दूं कि गौतम बुद्ध को गृह त्याग को हम क्या कहते हैं, तो महाविनिष्क्रमण काल कहते हैं, है ना। वो थोड़ा याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद
कितने वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया था? तो आपका गौतम बुद्ध ने 29 वर्ष की अवस्था में वो घर को छोड़ दिया था। ठीक है, बढ़ते हैं अब हम कहाँ? तो अगला क्वेश्चन आपका दिया है 95 नंबर क्वेश्चन है, अलवार संतों का आविर्भाव निम्नलिखित में से किस आधुनिक राज्य से हुआ है? तो ऑप्शन नंबर ए कीजिए राइट आंसर, तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 96, अल्बुर्जिन भारत के किसके साथ आया था? तो ऑप्शन नंबर ए कीजिए राइट आंसर, मोहम्मद गजनी के साथ आया था। ठीक है, जो मोहम्मद गजनी के साथ आया था, जो मोहम्मद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। ठीक है, 17 बार आक्रमण किया था। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन आपका 97 नंबर क्वेश्चन क्या है? तो 97 नंबर क्वेश्चन दिया है आपका कि राजवंश और संस्थापक, कौन सा राजवंश का संस्थापक कौन थे? तो आपको पहले यहाँ पे मैं मिला लेता हूँ, इसके बाद चलेंगे ऑप्शन पर। ठीक है, तो 97 का देखिए आप जो है पल्लव वंश। ठीक है, पल्लव वंश, तो पल्लव वंश का संस्थापक कौन थे? तो वो श्री विष्णु थे। चालुक्य वंश के संस्थापक कौन थे? तो चालुक्य वंश के संस्थापक आपका पुलकेशिन प्रथम थे। और राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन थे? तो राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक आपका दंतीदुर्ग थे, है ना। और होयसल वंश के संस्थापक कौन थे? तो अब तो बच गया एक, तो एक में से कौन किसका है? विष्णुवर्धन का। तो अब फिर से मैं एक बार बोल देता हूँ कि पल्लव वंश का संस्थापक श्री विष्णु, और चालुक्य वंश का संस्थापक पुलकेशिन। ठीक है, और इसके बाद राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक दंतीदुर्ग, होयसल वंश का संस्थापक विष्णुवर्धन। आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि ए का कौन सा होगा? तो ए का आपका 3 हुआ। फिर यहाँ पे बी का क्या होगा? तो बी का 4 हुआ। ठीक है, सी का आपका क्या हुआ? तो सी का आपका 1 हुआ। और डी का आपका क्या हुआ? तो डी का आपका 2 हुआ। ठीक है, तो 3 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 आपको यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ 3 4 1 2 3 4 1 2। तो ऑप्शन नंबर कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 2 इज ए राइट आंसर। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 98 नंबर क्वेश्चन है कि विजयनगर का प्रथम शासक कौन था जिसने पुर्तगालियों के साथ संधि की? तो ऑप्शन, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा राइट आंसर होगा? तो आपका राइट आंसर कौन सा होगा वो बताना है। तो 98 का कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 4 कृष्णदेव राय। ठीक है, बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 99 कि 1608 एडी में जहांगीर से मिलने के लिए आने वाले ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम दूत कौन था? तो प्रथम दूत का नाम बताना है, कौन था प्रथम दूत? तो प्रथम दूत कौन था? तो कौन सा आंसर होगा? तो आपका विलियम हॉकिंस। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर, विलियम हॉकिंस ने। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन एवं आखिरी क्वेश्चन है, क्या है? 100 क्या है? औरंगजेब की मां निम्न में से कौन थे? तो आपका इन चारों ऑप्शन में से कौन है राइट आंसर? तो ऑप्शन नंबर ए कीजिए राइट आंसर, मुमताज महल। ठीक है, औरंगजेब का माँ का नाम क्या था? मुमताज महल। तो आप लोगों का ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, तो आप लोग BN क्लासेस खास को अधिक से अधिक लाइक और सब्सक्राइब करें दोस्तों, और सपोर्ट करें दिल से। यदि अच्छा लगे तो सपोर्ट करें, और ना अच्छा लगे तो आप नहीं सपोर्ट कीजिएगा। ठीक है, दिल से कहते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं फिर हम अगले सेट को लेकर के। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।